नमस्कार, मैं डॉक्टर राम गोपाल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो लिखित मुख्य परीक्षा होने वाली है, जिसमें सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र होना है। इसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने हैं। इसमें दूसरा टॉपिक जो दिया गया, पहला था वर्ण विचार, जिसको हम अपने कई लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। द्वितीय टॉपिक है हिंदी शब्द समूह, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को हमने पढ़ना है। तो एक लेक्चर में हमने इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ देशज और विदेशी शब्दों के कुछ देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें जो बचे हुए विदेशी शब्द हैं, उनका जो हमारी शब्दावली में शामिल हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। अरेबिक में हम देखेंगे फटाफट। अजब, अदा, अदावत, अमीर, असर, अक्ल, अल्लाह, इनाम, ईमान, इमारत, इरादा, इशारा, इलाज, इज्जत, इस्तीफ़ा, कर्ज, कदम, कसरत, कब्र, कमाल, कसम, कसर, कायदा, किस्मत, किला, कीमत, कुर्सी, तस्कर, किताब, ज़िला, तसील, नकद, हलवाई। इतने शब्द जो हैं वो हमारी अरबी भाषा से हमारी हिंदी की शब्दावली में शामिल हैं, और इसका हम बहुतायत से इस्तेमाल भी करते हैं अपनी दैनिक जीवन में भी, और साहित्यिक रचनाओं में भी इन शब्दों को हम बहुतायत में पाते हैं। इसके अलावा जो फारसी शब्दावली है, जिससे हमारी हिंदी में जो शामिल वर्ड हैं, वो इस प्रकार हैं: अंगूर, अंजीर, अदा, अफसोस, अमरूद, आईना, आतिशबाजी, आमदनी, आवाज़, आइंदा, कबूतर, कारीगर, किनारा, किशमिश, कुश्ती, गरम, गवाह, गर्द, गिरह, गिरफ्तार, गुलाब, गोला, गोश्त, आसमान, जलेबी, जुकाम, दर्जी, दवा, दीवार। इतने शब्द हमने जो फारसी शब्दावली से हमारी भाषा ने अपने आप में शामिल किया है जिनको, तो इन शब्दों को भी हमने बार बार अभ्यास करके इनको याद कर लेना है, ताकि इनमें से अगर कोई शब्द पूछ लिया जाए तो हम गलती ना करें। इसके अलावा तुर्की भाषा के भी शब्द, बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी शब्दावली में शामिल हैं। वो हैं आका, उर्दू, उज़्बक, आबू, कालीन, कुर्की, पुली, कैंची, चमचा, चम्मच, चाकू, चारपाई, चुगल, चेचक, चोगा, तमगा, तलाश, बारूद, बहादुर, लाश, सराय। तो इतने शब्द हमारी भाषा में तुर्की से लिए गए हैं, तुर्की भाषा से लिए गए हैं। इनको भी हमको एक एक करके याद करना है। इसके अलावा जापानी भाषा से शब्द हैं, वो एक ही शब्द है जो प्रमुख रूप से लिया गया है, वो है रिक्शा। इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। फिर चाइनीज़ यानी चीनी भाषा से भी हमारी शब्दावली में बहुत सारे शब्द आए हैं। इनमें है तूफान, पटाखा, चाय, लीची। ये 4 शब्द ही प्रमुख रूप से हमें याद करने हैं। फिर डच भाषा यानी पुर्तगालियों, जो डच मीन्स हॉलैंड वाले, जो हमारे हॉलैंड वासी है, उनकी भाषा से भी हमारे में कुछ शब्द हैं, जैसे स्काउट है, तुरुप है, बम है। इन 3 शब्दों को भी हमने याद करना है। इसके अलावा रूसी शब्दावली से भी हमारे यहाँ जो शब्द हैं, 3 प्रमुख शब्द हैं, जार है, स्पुतनिक है, और लूना, जिसको चंद्रमा भी कहते हैं। ये शब्द हमारी रूसी भाषा से हमारी भाषा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो संकर शब्द हैं, संकर मीन्स जो 2 भाषाओं को मिलकर जो शब्द बना है, उन शब्दों को हम संकर शब्द की श्रेणी में डालते हैं। तो उसमें रेलगाड़ी, जैसे रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। इसी प्रकार उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का, तस्तरी फारसी का। नेक चरण में नेक फारसी का है, चलन हिंदी का है। नेक नियत में नेक फारसी का है, और नियत अरेबिक वर्ड है, अरबी का। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत है, संस्कृत का शब्द है, और गांठ हिंदी का है। इसे उद्योगपति में उद्योग संस्कृत का है, और पति हिंदी का है। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी का है, और घर हिंदी का। रेल यात्री में रेल अंग्रेजी का वर्ड है, और यात्री संस्कृत का है। इसी तरीके से बेकायदा में वे मीन्स होता है बिना, किसी चीज को कोई शामिल ना हो तो उसको वे, जैसे वे कायदा, बिना कायदा का कोई है तो वे फारसी है, और कायदा अरेबिक वर्ड है, अरबी का है। जांचकर्ता में जांच फारसी है, कर्ता हिंदी का है। सजा प्राप्त में सजा फारसी का है, और प्राप्त हिंदी का है। बेढंग में बे फारसी और ढंग हिंदी का। बेआब बे फारसी का और आब अरबी का। तो आब मीन्स होता है जल, बेआब मतलब बगैर पानी के अगर कोई जगह है तो बेआब। बेडौल, वे मीन्स फारसी है, ये भी फिर फारसी वर्ड है, और डॉल हिंदी का। जेल खाना में जेल अंग्रेजी का, और खाना फारसी का है। तो इतने शब्दों को हमने
इतने शब्दों को हमने याद करना है। अगर इतने सारे शब्द हम याद कर लेते हैं ढंग से तो 100% आप जो ये प्रश्न पत्र होगा उसमें जो विदेशी शब्द पूछे जाएंगे, ये लेक्चर इससे ठीक पहले वाला लेक्चर, उसमें विदेशी शब्दों को हमने पूर्ण डिटेल में देख लिया है। इन शब्दों का बार बार अभ्यास करिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो वो 100% इसमें से आप जो शब्द पूछे जाएंगे उनका आंसर देने में, उसको उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।